एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के नामचीन विद्वानों ने अपनी भावांजलि अर्पित की। केशवधाम के सभागार में आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल व केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई, यूपी तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो दुर्ग सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रपट पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन कर किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिक प्रासंगिकता विषयक संगोष्ठी में संपर्क प्रमुख रामलाल जी ने कहा कि भारतीय समाज में पंडित जी कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि विचारक के विचार कभी नहीं मरते हैं। उन्होंने सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को प्रमुखता दी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पंडित जी ने देश की राजनीतिक व्यवस्था व अर्थतंत्र का गहन अध्ययन कर आधुनिक राजनीति को शुचितापूर्ण बनाने पर जोर दिया। संगोष्ठी में करीब 150 शोधार्थी अपना शोध पत्र वाचन करेंगे। संगोष्ठी का समापन वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम सुजलां मलयज शीतलां शश। मंत्री, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म है, क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? इस देश के राजनीतिक विचारक, चिंतक, दार्शनिक, भविष्य दृष्टा, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के प्रणेता, प्रचारक और हमारे जनसंघ के महामंत्री और अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल जी के आज जन्म दिवस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसका विषय है कि दीनदयाल जी के विचार वर्तमान में कितनी प्रासंगिकता उनकी क्या है। बल्कि मेरे को थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि भूतकाल में भी प्रासंगिक विचार थे, वर्तमान में ही, और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक दीनदयाल जी के विचार, नॉट ओनली अंत्योदय और मानव एकात्म दर्शन, उनके तमाम जो साहित्यिक लेख हैं वो हमेशा समसामयिक रहेंगे। आज तमाम विद्वान लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के जीवन दर्शन के बारे में, व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ जहाँ पंडित दीनदयाल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि थी। मथुरा से भी सांसद रहा हूँ और ये पूरे ब्रज में उनका पूरा प्रभाव है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे सम्मेलनों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही युगों युगों तक पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। आपने अंत्योदय की बहुत परिभाषा की, अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से सूचना मिले उसका आपने कई वर्णों में व्याख्यान किया। अब मैं लोहिया के गैर बराबरी, बाबा साहब का समतामूलक समाज और दीनदयाल जी का अंत्योदय, इन तीनों से पूरी तरह प्रभावित हूँ। तीनों महापुरुषों का मूल उद्देश्य था कि दरिद्र नारायण की सेवा हो सके। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री भविष्य में भी कोई बने तो वो गरीबी में पैदा होकर के और बाद में गरीबी याद रखे, ऐसे लोग बनना चाहिए। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, पूछ की रात। डल्लप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले उसको रट सकते हैं, उसमें 90% अंक ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने एक पिछौरा में पूछ की रात ठंड में काटी हो। दीनदयाल जी ऐसे ही परिवार से आए थे जहां उन्होंने गरीबी को देखा था और भोगा था। मंत्री, कानून और न्याय में ये आपके मंत्रालय है, कल रोहिणी कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर के ठीक है, मतलब वो उसकी मैं निंदा करता हूँ कि ये जो घटना हुई है, दो गैंग की